हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एग्नस कास्ट। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी बीमारी में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्नस कैस्टस एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है और इस मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन है मेल और फीमेल जेनिटल एरिया। ये मेडिसिन सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एग्नस कास्टस मेडिसिन मेल से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को कंप्लीट इम्पोटेंसी हो चुकी है, जिसका मतलब है कि उनको प्रॉपर इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं, अगर कोई पर्सन इनफर्टाइल हो चुका है, कोई मेल को इनफर्टिलिटी की कंप्लेन है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन उन मेल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जिनको इम्पोटेंसी की कंप्लेन है। उनको इम्पोटेंसी होने का मेन रीज़न होता है कि अगर उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है या फिर उनको पहले कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ था, रिपीटेड गोनोरिया इन्फेक्शन हुए थे, तो ऐसे मेल्स को आगे चल के इम्पोटेंसी हो सकती है। ये मेडिसिन उन मेल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जो लोग एज से पहले ही ओल्ड होते जा रहे हैं। ऐसे मेल्स को जेनिटल एरिया में कोल्डनेस फील होती है और उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कम होने लग जाती है। एग्नस कास्टस मेडिसिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और लॉस ऑफ लिबिडो जैसी कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। एग्नस कास्टस मेडिसिन गोनोरिया जैसी कंप्लेंट के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी मेल को गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ था, जो कि एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया के वजह से होता है। ये इन्फेक्शन होने का रीज़न है वजाइनल, ओरल या फिर एनल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। अगर किसी मेल को ये कंप्लेन होती है तो उनको यूरिनेशन में बर्निंग होता है, पिनाइल डिस्चार्ज हो सकते हैं, टेस्टिकुलर एरिया में उनको पेन हो सकता है। अगर किसी फीमेल को भी गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है तब भी ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। फीमेल्स में भी कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि फीमेल्स को यूरिनेशन के टाइम में बर्निंग होता है, उनको वजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन के बीच में उन्हें वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, पेल्विक पेन हो सकता है। इन सारे सिम्टम्स के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एग्नस कास्टस मेडिसिन उन फीमेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिनको लुकोरिया की कंप्लेन है। लुकोरिया एक तरीके का एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसके वजह से कई बार फीमेल को जेनिटल एरिया में इचिंग और बर्निंग सेंसेशन आने लग जाते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को सप्रेशन ऑफ मिल्क जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी लैक्टेटिंग फीमेल का मिल्क सप्रेस हो जाता है तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। अब मैं आपको इसका डोज बता देती हूँ कि आखिर आपको कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। एग्नस कैस्टस मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था एग्नस 30। मैंने आपको बताया कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी बीमारी में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।